It's a match day, Barcelona versus Atletico Bilbao. Barcelona somehow managed to win their match. 1-0 से गोल से जीते, और इट्स नॉट अ कन्विंसिंग विन फॉर मी. इट्स नॉट कन्विंसिंग विन फॉर बिकॉज बार्सिलोना ने बहुत सी एरर्स की, बहुत सी मिस्टेक्स की पिच के ऊपर जो कि नहीं करनी चाहिए थी. और अगर वो तो हमारी गुड लक थी कि एथलेटिको बिल्बाओ ने स्कोर नहीं किया. अगर वो गोल स्कोर कर देते तो हम इजीली 2 पॉइंट लूज़ कर देते. अगर ड्रॉ हो जाता तो इजीली, तो जो हमारा लीड का गैप 9 का था, जो इस टाइम 9 पॉइंट्स का है, तो वो 7 पॉइंट रह जाना था. तो आगे अपने अल क्लासिको भी खेलना है मैड्रिड के साथ, तो थिंग्स वुड बी डिफरेंट और एक डिफरेंट प्रेशर आ जाना था. ये पहली दफ़ा नहीं है बार्सिलोना के बार्सा कन्विंसिंग फुटबॉल खेली है. लेकिन इस सीजन 25 मैचेस में 11 मैचेस ऐसे हैं जो बार्सिलोना ने 1 गोल जीते हैं. लाइक आप रियल बेटिस के गेम्स देख लें, वेलेंसिया के गेम्स देख लें, विलियारेल के गेम्स देख लें, कल का मैच देख लें. जस्ट मैनेज टू स्कोर 1 गोल बिकॉज बार्सिलोना इज सो गुड इन इस टाइम डिफेंसिवली, और स्पेशली ter Stegen और डिफेंसिव लाइन. ये दो चीज़ें बार्सिलोना को जो इस टाइम सीजन में जा रही हैं वो हैं. दे आर नॉट प्लेइंग द वेरी गुड फुटबॉल, दे प्लेइंग क्लिनिकल फुटबॉल. जस्ट समहाउ स्कोर अ गोल एंड जस्ट विन देयर मैच. इस तरह की फुटबॉल खेल रही हैं. और एथलेटिको बिल्बाओ जो कि एक वन ऑफ द बेस्ट टीम लीग के अंदर है, उसके अगेंस्ट हमारा रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है. उनके होम पे बार्सिलोना अपने 8 मैचेस में से लास्ट सिर्फ 2 मैचेस जीती है एथलेटिको बिल्बाओ के होम के ऊपर, सैन मीमस के ऊपर. सैन मीमीज एक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेडियम है बार्सिलोना के अगेंस्ट, जो बार्सिलोना जहाँ पे स्ट्रगल करती है. कुछ क्लब्स हैं लाइक बेटिस के होम पे, रियल सोसाइटी के होम पे, एथलेटिको मैड्रिड के होम पे. मैं रियल मैड्रिड को काउंट नहीं करूँगा बिकॉज बार्सिलोना हमेशा रियल मैड्रिड के होम पे जाकर थोड़ा सा प्रेशर भी नहीं खेलती, ईजी खेलती, कंफर्टेबल खेलती है. जैसे एक सैन मीमीज है जो ऐसा क्लब है एथलेटिको बिल्बाओ का होम, जहाँ पे बार्सिलोना हमेशा स्ट्रगल करती है. और कल बार्सिलोना स्ट्रगल किया, और कल देखें तो उनका होम स्टेडियम फुल था. 50,000 प्लस उनकी वहाँ पे टिकट्स थी, फुल हुई थी. और वो कल बार्सिलोना का चांस भी कर रहे थे. जो बार्सिलोना के ऊपर केस चल रहा है रिगार्डिंग जो फीफा का रेफरी बाइज की है, जो भी केस चल रहा है वो उस पर हम बात करेंगे, बाद में कभी वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर भी. लेकिन वो भी उसके नोट्स बना के बार्सा को फेंक रहे, बार्सा रेफरी बाय करते हैं, जो भी सिनेरियो होगा. लेकिन वो कल पंप अप थे, चैंट्स कर रहे थे, विसल्स दे रहे थे हर डिसीजन के ऊपर जो भी रेफरी कर रहा था. काइंड रेफरी भी वहाँ पे प्रेशर्स में था. और एथलेटिको बिल्बाओ एक फिजिकल टीम है जो जिसके अगेंस्ट आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, और वो बार्सिलोना का स्ट्रगल किया. तो उनका जो मैनेजर है वलवर्डे, वो बार्सिलोना का एक्स मैनेजर है, और ही नोज हाउ टू बीट बार्सिलोना, हाउ टू नो द वीकनेस ऑफ दिस बार्सिलोना. और काइंडा कल बार्सिलोना को वो हराने लगे थे. और तो हमारी किस्मत अच्छी थी बार्सिलोना की, समहाउ बार्सिलोना ने मैनेज किया भाई. बस इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स लिए और जीते मैच अपन 1-0 से. और इस मैचेस की इंपॉर्टेंस आपको लास्ट पे जब सीज़न एंड होगा तो हमें फील आएगी, जब प्रेशर हम पे ज़्यादा होगा. अगर मे बी हम अगर लूज़ करते हैं, ड्रॉ करते हैं, पॉइंट्स ड्रॉप करते हैं, तो फिर हमें जाके इन मैचेस की इंपॉर्टेंस पता चलेगी कि भाई हमने ये जो 1-0 से मैचेस जो पीछे जीते हैं 11 मैचेस, तो उनकी इंपॉर्टेंस क्या है. अगर वो ड्रॉ होते या हार जीते हम, तो फिर हम इस टाइम लीग पे टॉप पे ना होते. और समहाउ इस टाइम हम लीग के 9 पॉइंट्स ऊपर है. तो बार्सिलोना अपना अल क्लासिको मैड्रिड को हरा देती है. अगला मैच अपने होम के ऊपर है, बार्सिलोना का एडवांटेज भी है. तो भाई बार्सिलोना 12 पॉइंट लीड हो जाएगी, तो फिर कोई भी टीम इनको नहीं रोक सकती चैंपियंस टाइटल जीतने से इस टाइम. अगर मैं यहाँ पे करूँ बात गेम के स्टार्ट पे, बार्सिलोना शावी यूजली खिलाता है 4-4-2 विद 4 मिडफील्डर्स. लेकिन समहाउ कल बार्सिलोना ने अपने टैक्टिक्स चेंज किए, 4-3-3. फेरेंटोरेस को कल चांस दिया. अब फेरेंटोरेस को बार बार चांस दिए विलियरेल अगेंस्ट, उसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी. उसके बाद इसने कन्विंसिंग नहीं खेला अगेंस्ट यूनाइटेड भी, वेलेंसिया भी. उसके बाद एथलेटिको बिल्बाओ कल के मैच है वो बिल्कुल ऐसा था, गायब भी था, पिच के ऊपर नजर ही नहीं आ रहा था. लेकिन अगर आप ऐसी गेम करोगे फर्दर तो आपके पास चांस नहीं है, बिकॉज कंपटीशन इस क्लब के अंदर बहुत ज़्यादा है. अभी डम्बेले ने वापस आना इंजरी से, तो रफीनिया इतना अच्छा कर रहा है, इतना उसकी एब्सेंस में असिस्ट निकाल रहा है, गोल स्कोर कर रहा है. कल ये अर्ली गेम की अगर बात करूँ तो पहले 10-15 मिनट एथलेटिको बिल्बाओ ने एक अच्छी गेम की. दे वर सो गुड विद द बॉल, पोजेशन के साथ दे प्लेइंग विद द बॉल और अटैक भी कर रहे थे. लेकिन बार्सिलोना समहाउ मैनेज टू डिफेंड. ऑब्वियसली बार्सिलोना इस वक्त इस टाइम पूरी लीग में डिफेंस ही करती आ रही, जो कि इस टाइम उनका सबसे तगड़ा है. जूल्स कुंडे, क्रिस्टियनसन, बोल्डे, सर्जियो रोबर्टो, वन ऑफ द दे आर सो सॉलिड. निको विलियम जो बिल्बाओ का प्लेयर है वो यूजुअली खेलता है राइट विंग पे. कल वलवर्डे ने उसे लेफ्ट विंग प्लेयर को, सर्जियो रोबर्टो के पास स्पेस नहीं है और उसके पास स्पेस बहुत ज़्यादा है, तो उसका एडवांटेज उसने कल उठाया. लेकिन सर्जियो रोबर्टो ने डिफेंड अच्छा किया, कुंडे ने उसकी हेल्प की. तो भाई कल सर्जियो रोबर्टो इज टॉप नॉच. एंड क्रिस्टियनसन वेरी गुड, सॉलिड डिफेंस. कुंडे के सॉलिड डिफेंस. बॉल्डे का भाई बहुत अच्छा सॉलिड. और समटाइम्स बॉल्डे रन मारा था, ओवरलैप रन, तो वहाँ पे फेरेंटोरेस अवेलेबल था ना, वहाँ पे फ्रैंकी डियोंग ओवरलैप रन मारा था. तो आपके इंटीरियर्स कल तो मल्टीपल टाइम जैसे हुआ कि भाई आप फ्रैंकी को रन मार दिया था, वहाँ पे फ्रैंकी रन नहीं मारा था.
गेम का टेम्पो कंट्रोल करने में सिर्फ अच्छा था फ्रैंकी ने कल जो गेम का टेम्पो कंट्रोल किया, द बेस्ट थिंग जो उसने की। बस उसके अलावा उसने मल्टीपल एरर्स किए एंड जो उसका काम एंड रीजर्स का रन मारना पीछे आना वो काम नहीं कर रहा था कल। वो कल तो स्लॉपी वर्क था। लाइक अगर वो कहें ना तो उसकी 40% थी गेम 100 में से, 60% उसने ख़राब गेम की, 40% कन्विंसिंग थी। अर्ली चांसेस मिले बार्सिलोना को। एक फ्रैंकी डी जॉन्ग ने अच्छा सा बॉल खिलाया लेवेंडोस्की का वो पुअर टच में ही उसको ऐसे गोल कन्वर्ट करना चाहिए थे, तो उससे कॉन्फिडेंस को मिलना था कि भाई वो गोल करे, लेकिन वो सेकंड इतना हैवी लग दिया तो कीपर ने आगे ऊपर बेहतरीन सेव किया ऊपर आके। मल्टीपल चांसेस मिले बार्सिलोना को भी मिले, उनको मिले 50-50 गेम थी। उनको कॉर्नर से एक हेडर लगा, पोल पे लगा, जो बार्सिलोना समहाउ मैनेज टू सेव द गोल, और वो क्रिस्टियन ने वो गोल क्लियर किया। और उसके बाद एट द लास्ट पे सर्जियो बुस्केट्स भाई ओवरऑल उसने गेम उतनी अच्छी की, बहुत से स्लॉपी पासेस दिए, स्लॉपी उसने बॉल लूज़ किया, जो हमें मल्टीपल काउंटर्स लगे, स्ट्रगल किया फिर डिफेंस ने उस बॉल लूज़ की वजह से। लेकिन जो कल उसने जो बॉल खिलाया, शिमी किया, एक ये देखें फर्स्ट टच लिया, रोका बॉल, फेक किया, दिया और रफीनिया को स्पेस बनी और रफीनिया ने वो गोल अपने राइट फुट से किया। पहले तो रेफरी ने ऑफसाइड दे दिया था, लेकिन जब VAR चेक किया तो दैट्स गोल, और वही गोल बार्सिलोना ने एट द फर्स्ट हाफ के लास्ट मिनट में गोल किया। जैसे ही कैसी आता है फेरन टोरेस को सब करने के लिए, बिकॉज बार्सिलोना विद प्लेइंग विद डिफेंसिव 4 मिडफील्डर थोड़ा डिफेंड कर लेंगे, तो आगे हमने एक गोल कर लिया, अब इसको डिफेंड करते हैं। लेकिन वही फ्रैंक कैसिया के पास एक तो हो ना कि बंदे के ऊपर बंदे चढ़ के आ रहे हैं ऊपर, तो फिर बंदा कहता भी है कि भाई इस बंदे 3-4 बंदे पड़ गए, प्रेस हो गया तो बॉल लूज कर दिया। वो सिंगल हैंडली कोई बंदा पे प्रेस भी नहीं कर रहा, इतना गंदा टच के बॉल लूज कर रहा है। एक बंदा आगे आपको प्रेस कर रहा है और ऊपर से आप उससे बॉल लूज कर रहे हो। ये भी नहीं होगा उसने फ्रंट से ले लिए, गंदे टच से लिए, और वो टच लीड्स टू काउंटर। इनयाकी विलियम ने बड़ा अच्छा बॉल खिलाया और वो हल्का सा टच लगा उसका क्रिस्टियन का, तो बाहर चलेगी बॉल, मे बी वो गोल हो जाता। तो भाई चांसेस तो मिले ना उनको। कोंडे ने बॉल दिया फ्रैंकी को, फ्रैंकी की यहाँ पुअर टच, ये अगर वो टच अच्छा ले जाए तो ये मे बी वो आगे बॉल्डे को बॉल खा सकता था, लेकिन नहीं, गंदा टच, बंदों ने प्रेस किया और वो बॉल रिकवर किया और उन्होंने गोल किया। इनयाकी विलियम्स ने वो गोल किया, और जो VAR चेक किया और वो हैंडबॉल निकला, वो बार्सिलोना की गुड लक थी कि वो हैंडबॉल निकला है। बट वाडे कहता जी कि उनका जो मैनेजर था उसने कहा कि भाई ना रेफरी फील्ड रेफरी ने देखा, ना साइड लाइन ने देखा, फोर्थ रेफरी क्यों देख रहा है, VAR क्यों देख रहे हैं। भाई अगर कोई चीज़ गोल होती है तो VAR चेक करता है कि आइदर इसमें कोई एरर तो नहीं है, इसमें कोई फाउल तो नहीं है। अगर फाउल होगा तो भाई वो ऑफिशियल्स को इन्फॉर्म करेगा जी ये फाउल है तो ये गोल नहीं होगा। इट्स अ रूल भाई, ये जब VAR आया तो इट्स अ रूल है, वो बस फजूल में बोल रहा था। रफीनिया की गेम वो अच्छी कही, उसकी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर आफ्टर डेम्बेले, इसको 6 गोल 5 असिस्ट हो गए उसके। इस सीज़न तगड़ा जा रहा है, इस टाइम वो बहुत अच्छा जा रहा है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ गावी की, भाई क्या वो प्लेयर है, कल उस बंदे की मैं यहाँ पे तारीफ करूँगा। उस बंदे ने कल जो गेम की है, जो पिच पे लड़ा है, सर पे पॉग खाए हैं, टैकल दिए हैं, गिरते पड़ते हवा में बॉल लूज किया, फिर भी हेडर मार क्लियर करने की कोशिश की है। भाई क्या ही प्लेयर, व्हाट अ प्लेयर। लेकिन उसको थोड़ा समझाना चाहिए कि वो थोड़ा सा कामनेस से खेले, बिकॉज उसको हेड इंजरी हो जाती तो इट्स आगे मेरिट सा मैच आ रहा है, तो भाई इट्स डिफिकल्ट फॉर बार्सिलोना को इतना इंपॉर्टेंट प्लेयर आपने लूज करोगे अगर। उसके बाद वो मुनियन जब आया तो मुनियन ने आके भाई डिफिकल्ट टाइम दिया। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर फॉर एथलेटिको बिल्बाओ। मैं उसको जानता हूँ कि टेक्निकल प्लेयर है, उसने 1-on-1 किया और भाई साहब वन ऑफ द बेस्ट सेव बाय टर स्टेगन, फुल स्ट्रेच फुल एयर के अंदर, भाई क्या ही सेव मारा ये, क्या ही सेव किया ये, वन ऑफ द बेस्ट सेव। और टर स्टेगन ने इस टाइम 19 क्लीन शीट्स ले ली हैं ला लीगा के अंदर, हिस्ट्री के अंदर सबसे मोस्ट क्लीन शीट 25 मैचेस के बाद। और सिर्फ इस बंदे की वजह से, एक डिफेंस और दूसरा ये बंदे जिसकी वजह से हम इस सीज़न में सिर्फ हमने 8 गोल कंसीड किए हैं बिकॉज ऑफ टर स्टेगन। भाई इज़ वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर, ही इज़ अ वॉल ऑफ चाइना इस टाइम फॉर बार्सिलोना। उसके बाद लास्ट मोमेंट पे 92-93 मिनट में एक इनयाकी विलियम अंदर रन मारता है बाल्डे को काट के, और उसके बाद वो उसके निको विलियम का पुअर टच, अगर वो टच ले लेता टैप इन गोल था, पता नहीं कैसे उसने मिस किया। उसके बाद शॉर्ट ब्लॉक की कोंडे ने लाइन से, देन उसके रिबाउंड पे अगेन शॉर्ट ब्लॉक की हेडर से मार्कस अलोंसो ने, और उनके बाद उनको पंप अप देखा टर स्टेगन को, अलोंसो को, कुंडे का एंथुसियाज्म देखो भाई, वो लड़ने के लिए आए हैं। दिस इज वाई बार्सिलोना इस सीजन लड़ती आ रही है, एक गोल करके, और बार्सिलोना डिफेंस पे लड़ रही है और क्लिनिकल फुटबॉल खेल रही है। दे आर सो गुड भाई। मैं एंड पे ये कहूँगा, अगर बार्सिलोना शुड हैव टू मैनेज स्कोर मोर गोल्स, एक की बजाय एक गोल करोगे तो हमेशा आपके ऊपर एक ना तलवार रहेगी सर के ऊपर ना, हमेशा एक काइंड ऑफ, अगर कोई अगर टीम गोल कर देगी तो आप पॉइंट्स ड्रॉप कर लोगे, 2 कर लोगे, अगर आप एक ड्रॉ जा रहे हो तो 3 पॉइंट ड्रॉप कर दोगे। लेकिन अगर आप 2 से 3 गोल कर दोगे
तो एट द एंड पे अगर वो आप प्रेशर करते हैं तो वैसे तो क्लीन शीट चाहिए बार्सिलोना को, अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर वो समहाउ गोल कर देते हैं तो फिर आप बचत तो जाती ना कि एक गोल कर दिया तो बार्सिलोना 3 से जीत गई, 3-1 2-1 जीत गई, ईजी जीत गई, कन्विंसिंग जीत गई। तो ये हमें इस चीज़ में कमी आ रही है। और जिस तरह का हम बार्सिलोना का देखते आ रहे थे ना फुटबॉल, जैसे हम देखते आ रहे हैं टिकी टाका, वो अभी ना तो शावी के पास वैसे प्लेयर्स हैं और ना ही शावी को गेम करेगा, बिकॉज शावी का प्लेइंग स्टाइल वैसा है ही नहीं है। बिकॉज शावी खेलता है क्लिनिकल फुटबॉल, प्रेसिंग वाली फुटबॉल, अटैकिंग वाली फुटबॉल। तो हमें वो अब में भी मुश्किल है कि वो टिकी टाका वाली फुटबॉल हमें यहाँ पे दोबारा देखने को मिले। पेप गार्डियोला और लुइस एनरिके खेलते थे वैसा शावी का गेम स्टाइल नहीं है। 9 पॉइंट के बार्सिलोना के पास अब लीड है, अब वो कुछ भी नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं है। और फॉर द मोर फर्दर न्यूज़, तब तक के लिए टाटा।